हेलो दोस्तों, सिनेबाजी है। हर जनरेशन में एक एक्टर आता है जो सिर्फ एक्टिंग नहीं करता बल्कि स्क्रीन के हर फ्रेम में इमोशनल डाल देता है, और रणबीर कपूर उनमें से एक है। एक स्टार किड होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी पहचान अपनी एक्टिंग से बनाई। रणबीर कपूर एक ऐसा नाम जिनके पास टैलेंट भी है, चार्म भी है, एंड ही इज वन ऑफ द बेस्ट एक्टर इन आवर कंट्री। लेकिन रणबीर की कहानी थोड़ी फिल्मी रही है। कभी लोग बोले ये तो नेक्स्ट सुपरस्टार है, और कभी वही लोग बोले रणबीर तो बस लवर बॉय है। और जैसे फिल्म के इंटरवल के बाद हीरो वापस आता है, वैसे रणबीर ने एनिमल मूवी से ये साबित किया कि ही इज नॉट लवर बॉय एनीमोर। एंड उनके अपकमिंग मूवीज का लाइनअप भी इतना जबरदस्त है कि रणबीर कपूर अब टॉप से भी टॉप पर जाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं रणबीर कपूर के उन अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की जो उनको इंडियन सिनेमा में टॉप पर ले जाने का काम करेंगे। ही इज ऑलरेडी देयर बट यू नो व्हाट आई मीन। सबसे पहली बात, इस वीडियो को बनाने के पीछे का कारण किसी की डिसरिस्पेक्ट करना या किसी को नीचा दिखाना नहीं है। मैं इस वीडियो के टॉपिक पर अपना ओपिनियन दूंगा, वो भी एकदम परफेक्शन के साथ, कैसे रणबीर कपूर इंडियन सिनेमा या बॉलीवुड का अपकमिंग फेस बन सकते हैं। लेट्स बिगिन द वीडियो। मेन टॉपिक पर आने से पहले रणबीर कपूर की अब तक की जर्नी पर नजर डालते हैं। 2007 में कपूर फैमिली का लड़का बॉलीवुड में आया। रणबीर कपूर, सबने सोचा नेपोटिज्म का गिफ्ट है, लेकिन कुछ साल में उसने सबको गलत साबित कर दिया। रॉकस्टार में उन्होंने दर्द को महसूस करवाया, बर्फी में बिना एक शब्द बोले दिल जीत लिया, और संजू में सबने माना ये बंदा एक्टिंग का मास्टर है। लेकिन हर कहानी में एक डाउनफॉल होता है, और रणबीर का भी इन मूवीज से आया। बॉम्बे वेलवेट, तमाशा, जग्गा जासूस, शमशेरा के टाइम, फ्लॉप्स, डिलेज, ट्रोल, सब कुछ हो रहा था। और फिर 2023 में आई एनिमल, एक फिल्म जिसमें लोगों ने बोला रणबीर इज बैक। एनिमल सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वो रणबीर कपूर के करियर का टर्निंग पॉइंट था। जिस इंटेंसिटी से उन्होंने रणविजय सिंह का रोल किया, उसने सबको हिला दिया। लेकिन भाई ये सिर्फ कमबैक नहीं था, ये तो बस ट्रेलर था, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। बिकॉज द फ्यूचर किंग इज रेडी टू रूल। लेकिन कैसे? इंडियन सिनेमा में और भी कई सुपरस्टार्स है, लेकिन रणबीर कपूर उनसे आगे कैसे जाएंगे? इसका जवाब बड़ा सिंपल है, रणबीर कपूर की अपकमिंग मूवीज। उनकी अपकमिंग मूवीज का लाइनअप इतना तगड़ा है कि अगर ये मूवीज बढ़िया परफॉर्म करती है तो रणबीर कपूर को बिगेस्ट सुपरस्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता है। बात करते हैं उनकी अपकमिंग मूवीज के लाइनअप के बारे में। एनिमल पार्क, तो सबसे पहले बात करते हैं उस प्रोजेक्ट की जिसका इंतजार सभी रणबीर कपूर फैंस कर रहे हैं। एनिमल पार्क, संदीप रेड्डी वांगा और रणबीर कपूर एक एक्सप्लोसिव कॉम्बो। एनिमल पार्ट 1 में हमने देखा संदीप रेड्डी वांगा के कैरेक्टर्स का मैडनेस, और अब एनिमल पार्क किसी मैडनेस को डबल करने जा रहा है। एनिमल ने रणबीर कपूर को एक अलग पहचान दी। जहाँ उनकी इमेज लवर बॉय वाली थी, एनिमल ने उस इमेज को चेंज करने का काम किया और रणबीर के करियर को भी नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया। एनिमल पार्क पार्ट 1 की कहानी का नेक्स्ट चैप्टर होगा, एक कहानी जिसमें रणविजय का क्लोन जिंदा है और असली रणविजय के अंदर एक नया बीस्ट जाग गया है। एनिमल पार्क में रणबीर कपूर दोबारा अपनी लिमिट तोड़ने वाले हैं, और एनिमल पार्क के बाद रणबीर कपूर का करियर और भी ऊंचाई पर चला जाएगा। बात है ऐसी फिल्म पे जो रणबीर के करियर का एक और मेजर टर्निंग पॉइंट बन सकती है, लव एंड वॉर। ये फिल्म बना रहे संजय लीला बंसाली, और इसमें रणबीर के साथ आलिया भट्ट और विकी कौशल भी होंगे। बस इतना कार्ड सुन के ही फील आ जाता है कि यार ये कोई नॉर्मल प्रोजेक्ट नहीं होने वाला है। अब ऑनेस्टली बोलूं तो अभी तक फिल्म के बारे में ज्यादा कुछ ऑफिशियली आउट नहीं हुआ है, लेकिन एक चीज फिक्स है, बंसाली जहाँ होते हैं वहाँ विजुअल्स और इमोशन दोनों कमाल के होते हैं। तो पॉसिबल है कि ये फिल्म इंटेंस लव ट्रायंगल हो सकती है, जैसा कि मूवी का टाइटल भी है, लव एंड वॉर। और अगर ये फिल्म चल गई तो मान के चलो रणबीर का 2026 स्ट्रॉन्ग होने वाला है, क्योंकि उसी ईयर रणबीर के पास और भी बड़ी फिल्म लाइनअप है। तो ये फिल्म एक सॉलिड बेस बना देगी हाइप के लिए। अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसका नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में एक ही चीज आती है, शिवा शिवा शिवा, सॉरी देव। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रह्मास्त्र पार्ट 2। अब ऑनेस्टली ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 के बाद ऑडियंस डिवाइडेड थी। किसी को विजुअल इफेक्ट्स काफी पसंद आए, किसी को स्टोरी वीक लगी, लेकिन एक चीज सबको एक्साइटेड कर गई, देव का एंट्री सीन। और तभी से लोग वेट कर रहे हैं कि भाई ये देव कौन है। अब जहाँ तक बात है पार्ट 2 की, तो इस बार रणबीर का रोल और ज्यादा इंटेंस होने वाला है, और आर्यन मुखर्जी को भी पता है कि ऑडियंस क्या एक्सपेक्ट कर रही है। अब की बार वो स्टोरी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हैं। अब जहाँ तक बात है पार्ट 2 की रिलीज डेट की, जो कि दिसंबर 2026 है, तो अभी तक फिल्म को लेकर कोई मेजर अपडेट सामने नहीं आया है, ना शूटिंग स्टार्ट हुई है, ना कोई ऑफिशियल अपडेट। और खुद रणबीर कपूर भी इस टाइम अलग अलग प्रोजेक्ट्स में बिजी है। तो भाई लोगों, ये ऑलमोस्ट श्योर है कि ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 अपनी अनाउंस रिलीज डेट से डिले हो सकती है, लेकिन ये मूवी जब भी आएगी तब ये मूवी रिकॉर्ड्स तोड़ने का काम करेगी, क्योंकि आर्यन मुखर्जी ने क्लियर बोला था कि इस बार हम पार्ट 1 के फीडबैक लेकर आगे बढ़ेंगे, और इस बार स्टोरी पे ज्यादा फोकस किया जाएगा, ना कि सिर्फ विजुअल्स पे। और अगर ये बैलेंस मिल गया तो ये फ्रेंचाइज रणबीर कपूर के करियर के लिए लेवल अप होगा। अब बात करते हैं उस फ्रेंचाइज की जो कि इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंचाइज है, धूम सीरीज। और ऐसा बस चल रहा है कि धूम
पावर में रणबीर कपूर होने वाले हैं। ये खबर ऑफिशियली अनाउंस तो नहीं है, लेकिन इस बार धूम फ्रेंचाइज में रणबीर कपूर नजर आ सकते हैं। अगर ये सच निकला तो ये रणबीर के करियर का एक और गेम चेंजर मोमेंट बन सकता है, क्योंकि धूम सीरीज का पैटर्न ही ऐसा रहता है, ऋतिक रोशन हो या आमिर खान, विलन ही शो चुरा लेता है। अभी तक फिल्म के बारे में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया है, लेकिन एक बात तो क्लियर है, अगर ये प्रोजेक्ट फाइनल हो गया तो ये रणबीर के करियर में एक और नया चैप्टर खोलेगा। और अब बात करते हैं उस प्रोजेक्ट की जो रणबीर को पैन इंडिया नहीं बल्कि ग्लोबल सुपरस्टार बना सकता है, रामायण। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो दुनिया भर में इंडियन सिनेमा को रिप्रेजेंट करेगा। नितेश तिवारी के डायरेक्शन में रणबीर प्ले कर रहे हैं भगवान श्री राम का रोल। मूवी का बजट ग्रैंड होने वाला है और इस मूवी की कास्टिंग भी एकदम परफेक्शन के साथ की गई है। साई पल्लवी एज माँ सीता, यश एज रावण एंड सनी देओल एज लॉर्ड हनुमान। इसे कहते हैं परफेक्ट कास्टिंग। रामायण सिर्फ मूवी नहीं बल्कि इंडियंस के लिए ये इमोशन बन सकती है। अगर मूवी बढ़िया हुई और रणबीर अपनी शानदार एक्टिंग से श्री राम के रोल को परफेक्शन के साथ निभाएंगे तो इस मूवी को चलने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे रामायण की स्टोरी तो सबको पता ही है, लेकिन लोग थिएटर्स में एक्टर्स की एक्टिंग, मूवी के वीएफएक्स, विजुअल्स, मूवी कितनी ग्रैंड लेवल पे और कितनी बढ़िया बनी है वो देखने जाएंगे। दिवाली 2026 को जब ये फिल्म थिएटर्स में लगेगी तब देश में सिर्फ रामायण नहीं चलेगी, चल रहा होगा एक नया चैप्टर इंडियन सिनेमा के इतिहास में। और रणबीर के लिए ये मूवी करियर डिफाइनिंग बन सकती है। और रामायण पार्ट 1 के बाद में आएगा रामायण पार्ट 2। अगर पार्ट 1 बढ़िया हुआ तो पार्ट 2 के लिए लोग और ज्यादा उत्साहित हो जाएंगे। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे तूफान आ जाएगा। ये मूवी इंडियन सिनेमा को दुनिया भर में रिप्रेजेंट करेगी। ये मूवी इंडियन सिनेमा का फेस बन जाएगी और साथ ही रणबीर कपूर भी अपने रोल श्री राम से जाने जाएंगे। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट कि रणबीर कपूर इज रेडी टू टेक ओवर। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हमने बात की कि कैसे रणबीर कपूर इंडियन सिनेमा का फेस बन सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगले वीडियो में मिलते हैं।